हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन नागल। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का जो कि टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट कि कोई भी नॉन एम्प्टी और बाउंडेड क्लोज सेट है तो वो अपने सुप्रीमम, कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड भी है और क्लोज सेट है तो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अपने अंदर रखेगा या कंटेन करेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्या है, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड भी है। बाउंडेड है तो दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। मान लेते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम है सच दैट कि कोई भी एलिमेंट आप ए से उठाओ वो कैपिटल एम से स्मॉल और स्मॉल एम से ग्रेटर होगा। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है एट द मोस्ट में। और हमें पता है कि सेट क्या है, क्लोज्ड है। हम क्योंकि हम लेके चल रहे हैं क्लोज्ड है तो इसका मतलब है अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा अपने अंदर, यानी ए डे सबसेट हो जाएगा ए का। अब क्या करना हमें, अब हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंडेड भी है। बाउंडेड अब वो है तो इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है, उसके पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड बिलो भी है वैसे तो ये सेट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा वो यू है। सेट ए का सुप्रीमम क्या है, यू है। हमें क्या प्रूव करना है कि यू ए से बिलोंग करता है। अभी हमने एक थ्योरम की थी इससे पहले वीडियो में, उसमें क्या किया था हमने कि अगर ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है देन क्या जाता है, सुप्रीमम ऑफ ए या तो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर होता है या क्या होता है, उसका लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो सुप्रीमम यू है या तो ए का ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर वो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर है तो उस सेट से बिलोंग कर गया। ठीक है, क्योंकि उस एलिमेंट के अंदर, उस सेट के अंदर होगा तभी तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। अगर वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, मान लेते हैं कि लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, यू ए डैश से बिलोंग करेगा। लेकिन हमें पता है कि सेट कैसा है, सेट हमारा कैसा है, क्लोज सेट है, तो ए डैश सबसेट ए का, तो यहाँ से क्या जाएगा, यू बिलोंग करता है ए डैश से, ए डैश सबसेट है ए का, तो यू किससे बिलोंग कर गया, ए से, तो यू किसके अंदर है, ए के अंदर है। सेम रिजल्ट हम इन्फीमम के लिए प्रूव कर सकते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से क्या होगा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से हम जो रिजल्ट हमने सुप्रीमम के लिए यूज किया है कि कोई भी अगर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तो उसका इन्फीमम क्या जाएगा, या तो उसका स्मॉलेस्ट मेंबर होगा या उसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर स्मॉलेस्ट मेंबर है तो उससे बिलोंग कर रहा है, लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट का सेट उसके अंदर ए के अंदर है ही, तो इससे क्या जाएगा, जो मान लेते हैं कि एल इन्फीमम था वो भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या जाएगा कि अपने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को कंटेन करेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। उससे आगे डिराइव्ड थ्योरम क्या कहती है कि डिराइव्ड सेट ऑफ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है तो उसका डिराइव्ड सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट बाउंडेड होगा। इनफाइनाइट की तो नहीं कह सकते, सेट अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो उसका डिराइव्ड सेट बाउंडेड होगा। इनफाइनाइट कोई जरूरी नहीं लेकिन बाउंडेड जरूर है। तो क्या मान लेते हैं कि ए कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, ए कोई भी इनफाइनाइट है और बाउंडेड सेट है। तो अब जो हमने प्रीवियस थ्योरम की थी कि कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है तो उसके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से। ठीक है, मान लेते हैं कि ए डैश क्या है, इसका डिराइव्ड सेट है। अगर एक्स बिलोंग करता है ए डैश से, क्या है, एक्स बिलोंग करता है ए डैश से, यानी एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, देन एक्स लेस देन यू, तब एक्स यू से छोटा होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि कोई भी अगर हम एक्स यू या यू से ग्रेटर एलिमेंट लेते हैं, एक्स की वैल्यू यू से इक्वल या यू से ग्रेटर है तो क्या जाएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन क्या नेबरहुड है एक्स का, और ये नेबरहुड डज नॉट कंटेन, नहीं रखता, क्या नहीं रखता, कोई भी एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि ये जो नेबरहुड है हमारे पास
यू माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन, जो एक्स का नेबरहुड है एक्स ग्रेटर देन यू हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेबरहुड हो जाएगा एक्स का, और इस नेबरहुड के पास कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होगा। कब वो नहीं होगा, जब एक्स ग्रेटर देन यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू यू आएगी। तो यानी कोई भी एलिमेंट अगर लिमिट पॉइंट है ए का, तो वो लेस देन इक्वल टू यू होगा। यू से बड़ा एलिमेंट सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन यू हो जाएगा तो उसके बाद जो नेबरहुड होगा यू माइनस एप्सिलॉन से यू प्लस एप्सिलॉन, जो यू नहीं सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड होगा एक्स का, और एक्स ग्रेटर देन यू है, तो इस नेबरहुड में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट हो। तो हम जो स्मॉलेस्ट नेबरहुड ले लेंगे उसके पास एक एलिमेंट नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, उसका जो एक्स है उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, किसका, सेट ए का। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू यू होगी, तो यहाँ से क्या गया, ए डैश इज बाउंडेड वो बाई यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर एल इन्फीमम है ए का, देन ए डैश इज बाउंडेड बिलो बाई एल, सो ए इज बाउंडेड सेट, बिकॉज क्योंकि एल इसका लोअर बाउंड बन रहा है एक ए डैश का, और जो यू है वो इसका अपर बाउंड बन रहा है, किसका, ए डैश का, तो डिराइव्ड सेट भी क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। अब हम प्रूव करेंगे कि कोई भी फाइनाइट सेट है वो क्लोज होता है हमेशा। ठीक है, क्यों होता है, मान इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं ए क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट है, और हमने ऊपर प्रूव किया था कि कोई भी फाइनाइट सेट है उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो उसका डिराइव्ड सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, तो ए डैश सबसेट हो गया ए का। हम एक ये भी रिजल्ट करके आए थे कि एक सेट को क्लोज कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यानी उसका डिराइव्ड सेट उसका सबसेट हो तो एक को क्लोज कह देंगे। यहाँ से क्या आ गया, ए डैश सबसेट है ए का, तो इससे क्या हो गया, ए हमारा क्लोज सेट हो गया। ए कैसा था, फाइनाइट सेट था, तो कोई भी फाइनाइट सेट है वो हमेशा क्लोज होता है। उसके बाद डेफिनेशन आती है क्लोजर ऑफ ए सेट। मान लेते हैं ए कोई भी सेट है हमारे पास, उस सेट के जितने भी अल्टरनेट पॉइंट हैं उनकी कलेक्शन को हम कह देते हैं क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए को ए बार से डिनोट कर देते हैं, यानी जो किसी भी सेट के अल्टरनेट पॉइंट का कलेक्शन बना लेते हैं उस कलेक्शन या सेट को हम क्या कह देते हैं, क्लोजर ऑफ सेट कह देते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ ए। जो ए का क्लोजर है वो क्या होगा, ए का सुपरसेट होगा, एंड ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए क्लोजर, ये प्रूव करना है। तो ए का सुपरसेट दिखाना है कौन, ए क्लोजर, यानी ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर हमें दिखाना है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लिया पी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया ए से, ठीक है, और पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन क्या है, नेबरहुड है पी का, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तब क्या हो जाएगा, अब जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड जो पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर पी बिलोंग करता है और पी हमारा ए से भी बिलोंग करता है, तो इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, तो पी क्या हो गया, अल्टरनेट पॉइंट हो गया किसका, ए का। तो पी कहाँ से बिलोंग कर गया, ए क्लोजर से। सो जब हमने पी ए से लिया तब पी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए क्लोजर से, यानी कोई भी एलिमेंट आप ए से उठाओ वो ए क्लोजर में जा रहा है, यानी ए सबसेट हो गया ए क्लोजर का। ठीक है, हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया कि क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए कंजुगेट ए क्लोजर कहोगे। हमें ये तो दिखा दिया कि ए सबसेट है ए क्लोजर का, अब हम ये भी दिखा देते हैं कि ए डैश भी सबसेट है ए क्लोजर का। ठीक है, मान लेते हैं एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। सो कोई भी नेबरहुड आप एक्स का उठाओ, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे वो नॉन एम्प्टी आएगी। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो क्या कहती है,
कि x का नेबरहुड मान लेते हैं n है, उसकी इंटरसेक्शन सेट A के साथ सेट A में से x को निकाल के करते हैं, तब क्या आती है, नॉन एम्प्टी आती है। यानी सेट A से सिंगलटन x हम निकाल देते हैं, तब जो सेट बनता है उसके साथ x के नेबरहुड की इंटरसेक्शन करते हैं, वो भी नॉन एम्प्टी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि n की इंटरसेक्शन यानी जो x का नेबरहुड है उसकी इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट फिर से अब ऐड ही हो रहा है इसमें, और इस नेबरहुड में x तो है ही है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो हमने x लिमिट पॉइंट लिया था वो अडरंट पॉइंट बन रहा है A का। जब हमने अडरंट पॉइंट की डेफिनेशन की थी तब ये बताया था कि लिमिट पॉइंट हमेशा अडरंट पॉइंट होता है, लेकिन अडरंट पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या हो गया कि जब हम x a डैश से लेके चले थे तो x अडरंट पॉइंट बन रहा है, तो x किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्लोजर से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब x बिलोंग कर रहा था a डैश से, तब x बिलोंग करता है ए क्लोजर से, यानी a डैश सबसेट है ए क्लोजर का, और हमें पता है कि ये सबसेट है ए क्लोजर का, तो इनकी यूनियन भी क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी एक। तो ये सबसेट हो जाएगी ए क्लोजर की, यानी ए यूनियन ए डैश सबसेट है ए क्लोजर का। इसको अब हमें दिखाना क्या था, ए यूनियन ए क्लोजर इक्वल टू सॉरी ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए क्लोजर दिखाना था। तो अब हम क्या दिखाना रह गया, हम ये दिखा दें कि ए क्लोजर सबसेट है ए यूनियन ए डैश का, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि x कोई भी क्या है, अडरंट पॉइंट है सेट ए का। अगर वो अडरंट पॉइंट हर ए से बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, x किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन ए डैश से भी बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि x हमने लेके चले थे ए क्लोजर से, तो x कहाँ से चला जाता है, ए यूनियन ए डैश में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्लोजर सबसेट हो गया ए यूनियन ए डैश का। सेकंड केस, अगर x a से बिलोंग नहीं करता है तब क्या जाएगा, a से बिलोंग नहीं करता है और x क्या है, अडरंट पॉइंट है। तो कोई भी नेबरहुड आप x का ले, मान लेते हैं वो nx है, उसकी इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि जो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि nx की इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x भी नॉन एम्प्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास सेट A के पास तो पहले से ही x नहीं है, क्योंकि लेके चले x a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप a इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि x सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि सेट A से x एलिमेंट निकाल लें, x है ही नहीं, तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के इक्वल ही हो जाएगी। तो इससे क्या जाएगा, ये जाएगा, हम इससे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नेबरहुड है x का, और इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन a माइनस एक्स के साथ नॉन एम्प्टी है, यानी x क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। और दूसरे शब्द हम क्या कह सकते हैं कि nx कंटेन करता है कम से कम एक पॉइंट जो कॉमन हो a के साथ x को छोड़ करके, क्योंकि x तो a के अंदर है ही नहीं। तो मान लेते हैं वो पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है a के साथ है nx का, वो है y। तो क्या हो गया, nx नेबरहुड हो गया x का जो कंटेन करता है पॉइंट y डिफरेंट फ्रॉम x ऑफ द सेट a। सो क्या जाएगा, x a के लिमिट पॉइंट हो गया a का। x लिमिट पॉइंट है तो x किससे बिलोंग करेगा, a डैश से बिलोंग करेगा, a डैश से बिलोंग करेगा तो a यूनियन a डैश से भी बिलोंग करेगा। तो जब हमने x a क्लोजर से लेके चले तब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a यूनियन a डैश से। सेकंड केस जो ले रहे हैं x डज नॉट बिलोंग टू a, उस केस में भी x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a यूनियन a डैश से। अगर x a से बिलोंग कर रहा था उसमें भी क्या था, x कहाँ से जा रहा था, a यूनियन a डैश से। तो इससे क्या हो गया कि a क्लोजर सबसेट हो गया a यूनियन a डैश का। और थर्ड में हमने क्या प्रूव किया था कि a यूनियन a डैश सबसेट है a क्लोजर का। तो थर्ड और फोर्थ का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, a क्लोजर इक्वल टू a यूनियन a डैश। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसका क्लोजर को, जो सेट मान लेते हैं ए है, ए के क्लोजर को क्लोज हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या है, ए कोई भी सेट है और ए क्लोजर क्या है, इसका क्लोजर है।
क्या प्रूव करना हमें, ए क्लोजर क्लोज सेट है यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट से यानी आर माइनस ए क्लोजर से। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आर से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स ए क्लोजर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स आर से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स ए का अडरेंट पॉइंट नहीं है। अडरेंट पॉइंट नहीं होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कम से कम एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिलेगा एक्स का जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। मान लेते हैं वो नेबरहुड एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन है सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ फाई हो रहा है क्योंकि ये एक्स से क्या है, अडरेंट पॉइंट नहीं है ए का, ए के साथ फाई है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपरली कंटेंट किस में होगा, आर माइनस ए के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, यहां से हम कह सकते हैं कि इस नेबरहुड के अंदर जो एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स का नेबरहुड है, इससे कोई भी पॉइंट अडरेंट पॉइंट नहीं बन सकता ए का, कह सकते हैं, क्योंकि इस सेट से कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे उसके लिए ये नेबरहुड बन जाएगा उसके लिए, और उसके इंटरसेक्शन ए के साथ फाई है, तो क्या हो जाएगा, जो ये नेबरहुड है एक्स का, इस नेबरहुड से क्या बन रहा है, कोई भी एलिमेंट अडरेंट पॉइंट नहीं बन रहा है, किसका, ए का। सो एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड भी कह सकते हो आप, ओपन इंटरवल भी कह सकते हो, उसकी इंटरसेक्शन ए क्लोजर के साथ क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है या आप नेबरहुड भी कह सकते हो एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर कंटेंट किसके अंदर हो जाएगा, आर माइनस ए क्लोजर के अंदर हो जाएगा। हमें पता ही है कि एक्स तो बिलोंग करेगा इसके साथ, इस नेबरहुड है एक्स का, या आप कह सकते हो ओपन इंटरवल है, तो इसके पास एक्स तो जरूर होगा और एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन, और जो कंटेंट है किसके अंदर, आर माइनस ए क्लोजर के अंदर। तो क्या किया था हमने, एफ कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर माइनस ए क्लोजर से उठाया था, उसके बाद कोई भी आर्बिट्रेरी नेबरहुड लेते हैं वो इसके अंदर कंटेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आर माइनस ए क्लोजर है अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो नेबरहुड और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड हो। तो इससे क्या हो गया कि आर माइनस ए क्लोजर क्या हो गया, नेबरहुड है प्रत्येक पॉइंट का, सो आर माइनस ए क्लोजर एक ओपन सेट हो गया हमारा। ठीक है, यहां से क्या गया, आर माइनस ए क्लोजर ओपन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ही है ये, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सेट यानी ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है आर माइनस ए क्लोजर जो ओपन है, तो ए क्लोजर क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, किसी भी सेट के लिए उसका क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि सेट ए को क्लोज कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए हो। मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई भी क्लोज सेट है, क्लोज सेट है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करके रखेगा। और हमें पता है कि ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, ए क्लोजर के बराबर। ए डैश सबसेट है ए का, तो ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल हो गया, ए के, तो ए किसके बराबर हो गया, ए क्लोजर के इक्वल हो गया। तो ये रिजल्ट हो गया कि ए क्लोजर ए के इक्वल है अगर सेट ए क्लोज्ड है तो। अब कन्वर्स मान के चलते हैं कि ए क्लोजर है वो ए के इक्वल है, लेकिन हमें पता है ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन ए डैश के, ये ए क्लोजर के इक्वल है एक, क्योंकि ये इक्वल टू है ए क्लोजर के। तो ए क्लोजर की वैल्यू हम यहाँ से ए पुट कर देते हैं, ये ए क्लोजर इक्वल टू ए हो गया, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर प्रॉपरली कंटेंट है। तभी हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए होने का मतलब है कि बी सबसेट है ए का। तो यहाँ से ए डैश सबसेट हो जाएगा ए का, तो ए
अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाता है। उसे नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, क्लोजर ऑफ ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। ये सेम रिजल्ट हमने ओपन सेट के लिए भी प्रूव किया था, अगर आपको याद हो तो। उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पे ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए सबसेट है ए क्लोजर का, ए क्लोजर का सबसेट है ये क्यों है, बाय डेफिनेशन है, क्योंकि ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है, ए क्लोजर, तो यहाँ से ए सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बी कोई भी क्लोज सुपर सेट है ए का। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ए क्लोजर सुपर सेट है ए का। अब ए का कोई दूसरा सुपर सेट ले लेते हैं, वो है बी। बी क्या है, क्लोज्ड भी है और सुपर सेट ऑफ ए भी है। हमने ऊपर प्रूव भी किया है कि ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है, अभी ऊपर प्रूव किया था। तो हमारे पास क्या है कि एक हमें दिखाना है कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ए क्लोजर से एलिमेंट लेंगे, वो किसी दूसरे क्लोज सुपर सेट ऑफ बी के अंदर दिखा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्लोजर इज क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, हमें पता है कि ए सबसेट है बी का, तो क्या होता है, ए डैश बी सबसेट होता है बी डैश का, और अगर हम उनकी यूनियन कर देते हैं तो क्या देता है। मैं ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको कि ए सबसेट है बी का, तो आपने एक रिजल्ट किया था कि ए डैश सबसेट हो जाएगा बी डैश का। ये दोनों सबसेट, ये सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी डैश का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए यूनियन ए डैश सबसेट हो जाएगा बी यूनियन बी डैश का, तो यहाँ से ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा किसका, बी क्लोजर का। और क्योंकि बी कैसा है, बी तो क्लोज सेट है, क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बी क्लोजर इक्वल टू बी। अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था कौन सा, कि एक सेट को क्लोज करेंगे इफ एंड ओनली ए क्लोजर इक्वल टू ए। तो उस रिजल्ट से भी हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है बी का, ए डैश सबसेट है बी डैश का, तो इनकी यूनियन सबसेट होगी इस यूनियन की, ये क्लोजर के इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, बी क्लोजर के इक्वल हो गया। और बी तो क्लोज सेट था, बी क्लोज सेट था, तो बी क्लोजर किसके इक्वल हो गया, बी का, तो यहाँ से ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा बी का, यानी ए क्लोजर क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, हमने प्रूव कर दिया। सेकंड प्रूफ इसका देख लेते हैं। सेकंड प्रूफ में क्या जाएगा, यहाँ से ए सबसेट है बी का, बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए का। क्यों, क्योंकि ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ए के साथ फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट ए का क्या नहीं हो सकता, अडरेंट पॉइंट नहीं हो सकता। सो जो ए के कोई भी अडरेंट पॉइंट है वो किस में से हैं, बी में से हैं, तो ए क्लोजर सबसेट है बी का। तो हमने दो प्रूफ कर दिए हैं, किसके लिए, कि जो ए क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए होता है। यही इसका रिक्वायर्ड